ट्वेल्थ आरबीएससी अपना टॉपिक चल रहा था वृत्त। वृत्त के अंदर मैंने आप लोगों को वृत्त की डेफिनेशन बताई थी कि वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया था कि वृत्त के अंदर वृत्त की समीकरण क्या होती है। वृत्त की समीकरण निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहां पर आर और के क्या होते हैं, उसकी वृत्त के केंद्र होते हैं, और आर क्या होती थी, उसकी त्रिज्या। और ये समीकरण कैसे निकल के आई थी वो बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, वृत्त के अंदर। उसके अलावा मैंने आप लोगों का इसका एक व्यापक समीकरण बताया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, कि वृत्त का व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। इसकी पहचान क्या है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो इकाई होगा, और जो x का गुणांक है उसमें 2 का भाग लगा देंगे और उसका माइनस ले लेंगे तो वो हमारा केंद्र निकलेगा। वो हमारा क्या निकलेगा, केंद्र। x के गुणांक में 2 का भाग लगा के माइनस लगा दो, y के गुणांक में 2 का भाग लगा के माइनस लगा दो, तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, हमारा उसका केंद्र प्राप्त होगा। और इससे हम त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे, इससे त्रिज्या होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या। ये माइनस सी कब होगा, जब ये किसका हो, प्लस का हो, ठीक है। तो ये होगी वृत्त की व्यापक रूप, ठीक है। ये व्यापक रूप होता है, इससे रिलेटेड सारे होते हैं। वृत्त का सरल रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये मैंने बताया था, जब केंद्र क्या हो जाए इसका 0 0, जब केंद्र क्या हो जाए इसका 0 0, इसको हम बोलेंगे ये है इसकी समीकरण। और ये हो गया आर, आप जानते हो ये क्या होगी इसकी, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। वैसे किसी भी कॉनिक सेक्शन, किसी भी समीकरण का नॉर्मल समीकरण ये होता है भाई। इससे मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या होता है सिस्टम। कोई भी आपके पास वक्र दिया हुआ हो, उसका नॉर्मल समीकरण ये होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। कॉनिक सेक्शन के अंदर जो आपका सांख्यिक परिच्छेद है, ये सांख्यिक परिच्छेद का फॉर्मूला होता है, सॉरी समीकरण होता है सांख्यिक परिच्छेद का। लेकिन इस समीकरण को के अंदर ऐसी क्या चेंजेस करेंगे जिससे हमें क्या मिल जाए, वृत्त मिल जाए। आपको एक समीकरण मिलेगी, उस समीकरण को देख के आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि वृत्त का समीकरण है या नहीं है। तो 3 विशेषताएं हैं वृत्त की समीकरण के लिए, वो तीनों लक्षण उसके अंदर होने चाहिए। पहला लक्षण तो ये होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक जो a है, वाई स्क्वायर गुणांक b है, तो a बराबर b बराबर क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन है भाई, क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। a बराबर b बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये सभी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए भाई, 1 2 और 3, ये तीनों कंडीशन इसको फॉलो करनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन है कि एक्स वाई का गुणांक क्या होगा, 0। किसके अंदर, वृत्त के अंदर। किसके अंदर, वृत्त के अंदर। अगर आपको कोई समीकरण दी हुई है और वो पूछ रहा है कि ये वृत्त की समीकरण है, और अगर वृत्त की समीकरण नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कारण है कि a और b के गुणांक कितना होना चाहिए, 1। a और b का मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक। एक्स वाई का गुणांक क्या होना चाहिए, 0। एक्स वाई का गुणांक क्या होना चाहिए, यानी कि h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। उसके अलावा जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब ahg bf c, इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और ahg आपको पता ही है, ahg क्या है, ये सारे कोफिशिएंट हैं, सारे गुणांक है, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तब जाके आपका ये जो समीकरण है वो वृत्त का समीकरण बनेगा। किसका समीकरण बन जाएगा, वो वृत्त का समीकरण बन जाएगा। ये इतनी सी बात थी। अपने पास अब जो टॉपिक आ रहा है वो है सकेंद्रीय वृत्त। देखो सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, नाम से आपको पता है, एक ऐसे वृत्त जिनके केंद्र क्या हो, समान। जैसे एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है, और एक वृत्त है, उसका केंद्र क्या हो, ये। तो देखो सकेंद्रीय वृत्त में जो इसका केंद्र होता है वो तो सेम ही रहेगा दोनों वृत्तों के लिए, चाहे वो C1 वृत्त हो चाहे C2 वृत्त हो, लेकिन इसकी त्रिज्याएं चेंज हो जाएगी। इसकी त्रिज्या तो R1 हो जाएगी, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, त्रिज्याएं चेंज। तो सकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा लिख सकते हो आप अच्छे से। वे वृत्त जिनकी परिभाषा लिख सकते हो, वे वृत्त जिनके केंद्र समान हो या फिर एक ही हो, एक हो, ठीक है। एक का मतलब यूनिट में एक नहीं, एक का मतलब है एक जैसे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। और सकेंद्रीय वृत्त की आप लिख सकते हो कि C1 या S1 लिख लो। S1 होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, इसको C1 कर लो, और दूसरा सकेंद्रीय वृत्त कर लो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इसको C2 कर लो। क्यों, क्योंकि केंद्र तो दोनों में क्या होंगे, इक्वल। केंद्र तो दोनों में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त के लिए क्वेश्चन अगर अपन करें, क्वेश्चन करेंगे सकेंद्रीय वृत्त का। चलो सकेंद्रीय वृत्त का क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। एक छोटा सा क्वेश्चन है इसका, देखो भाई है क्या चीजें।
क्वेश्चन देखो, ये सेकेंडरी वृत्त का नहीं है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। ये एक सरल रेखा है x + 2by + 7, ठीक है। ये सरल रेखा इस वृत्त, ये कोई वृत्त हो गया मेरे पास में, ये रहा। पहले तो ये वृत्त का समीकरण देखो ध्यान से। वृत्त का समीकरण क्या है? 2x² 2y² 12x 4y - 6 = 0। ये वृत्त का समीकरण नहीं है। वृत्त का समीकरण क्या होगा? x² y² 6x 2y - 3 = 0। अब देखो ये एक रेखा है, रेखा की समीकरण क्या दी हुई है मेरे को? x + 2by + 7 = 0। ये रेखा इस वृत्त की, कौन से वाले वृत्त की? इस S1 वृत्त की, इस S1 वृत्त की व्यास हो। अगर ये रेखा इस S1 वृत्त का व्यास है तो आपको b का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई b का मान? अगर ये रेखा इसका व्यास है, अभी व्यास के बारे में तो कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ही नहीं, ना व्यास की समीकरण बताई। कैसे करेंगे? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था व्यास के बारे में, कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या, जो वृत्त का व्यास होता है वो केंद्र से होकर निकलता है। किससे होकर निकलता है? केंद्र से होकर निकलता है। तो मान के चलो अगर ये इस वृत्त का व्यास है तो इसके केंद्र से निकलेगा, तो इस वृत्त का केंद्र निकालो। इस वृत्त का केंद्र क्या कहलाएगा भाई? इस वृत्त का केंद्र कहलाएगा, देखो x/2 3, y/2 1 और माइनस ये हो जाएगा माइनस का 1। क्यों? -g - f होता है ना, इसलिए ये उसका केंद्र। अगर ये केंद्र है तो ये यहाँ पे होगा और ये इस रेखा के ऊपर क्या होगा? स्थित होगा। अगर ये रेखा के ऊपर स्थित होगा, रेखा को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करवा दो। 3 - 2b + 7 = 0। तो 2b बराबर क्या आ गया? 10। तो b बराबर कितना आ गया? 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, b बराबर आ गया 5। अगला टॉपिक देख लो अपने पास। अगला टॉपिक क्या है अपने पास में? अगला टॉपिक है व्यास रूप में वृत्त का समीकरण। अब मैं आप लोगों को बताता हूं व्यास रूप में वृत्त का समीकरण, ठीक है। टॉपिक अपने पास लिख लो भैया आप। देखो भाई, व्यास रूप में वृत्त का समीकरण कि एक ये वृत्त है अपने पास में, इसके व्यास के सिरे दिए हुए हैं, तो इस वृत्त का मेरे को क्या चाहिए? समीकरण चाहिए। कोई भी वृत्त में व्यास के सिरे दे दिए x1 y1 x2 y2, वृत्त का समीकरण डायरेक्टली याद करो तो बहुत इजी है। देखो वृत्त का समीकरण होगा x2 - x1 y2 x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 = 0। ये हो जाएगा वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। लेकिन देखो ये चीजें हजम नहीं होती कभी भी। क्यों नहीं हजम होती? रटने वाली चीजें हैं हमेशा, और रटने वाली चीज अपने काम की नहीं है। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, बना कैसे ये फॉर्मूला, कारण क्या है? गणित में हर चीज का कारण जरूरी है। ये बना कैसे वो देखते हैं, फिर करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो आप, एक यहाँ पे एक पॉइंट मान लो आप R, और आप जानते हो कि अगर ये वृत्त का व्यास है, ये 180 डिग्री बनाएगा। तो एक प्रमेय थी 9th क्लास के अंदर कि वृत्त का कोई चाप केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग पे अंतरित कोण का क्या होता है? आधा। ये 180 डिग्री बनाएगा, यानी ये कितने डिग्री बनेगा अपने पास में? 90 डिग्री। कितने डिग्री बनाएगा ये? 90 डिग्री। और ये पॉइंट है आपके पास x और y। तो आप इस PR का m निकाल लो। m का मतलब भूले तो नहीं हो, m का मतलब क्या था? प्रवणता। इस रेखा, ये रेखा ही एक तरीके से, इस रेखा की प्रवणता निकाल लो। रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? y - y1, तो y - y1 / x - x1, ठीक है। और इस रेखा की भी क्या निकाल लो आप? प्रवणता निकाल लो। ये हो जाएगी r3, ये हो जाएगी y - y2 / x - x2। निकाल ली भी प्रवणता। अब चूंकि एक रेखा तो ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के हैं। ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के हैं, लंबवत है कि नहीं है? अगर ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो एक कॉन्सेप्ट याद करो, तो इन दोनों की प्रवणता व गुणनफल -1 के बराबर आएगा नहीं आएगा? फॉर्मूला tan थीटा वाले से इन दोनों की प्रवणता गुणनफल -1 के बराबर होगा। इसकी प्रवणता लिख लो आप y - y1 / x - x1। इसकी प्रवणता लिख लो आप y - y2 / x - x2 बराबर -1। ये हर वाला इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा y - y1 y - y2 बराबर x - x1 x - x2। तो समीकरण क्या हो जाएगी अपने पास में? समीकरण हो जाएगी, ये माइनस है भाई, इधर माइनस से गुणा हुआ ना, ये इसको ले आओ, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0। ये हो जाएगा व्यास रूप में वृत्त का समीकरण, व्यास रूप में वृत्त का समीकरण।
ये क्या हो जाएगा, व्यास रूप में वृत्त का समीकरण। कारण समझ में आया भाई, इस वजह से ये फॉर्मूला आया। क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर छोटा सा एक क्वेश्चन। देखो कितना अच्छा है कि एक वर्ग की भुजाओं के समीकरण क्रमशः दिस है, तो इसके परिवृत्त एक का समीकरण फाइंड करो। तो करोगे, देखो सबसे पहले अपन एक फ्रेम बना लेते हैं। बन गया फ्रेम, ये अपने पास y, ये अपने पास x, ठीक है। वृत्त की भुजाओं के समीकरण x बराबर 2, x बराबर 2 यहां मान लो, तो ये हो जाएगी इस लाइन की समीकरण, ठीक है। और उसके बाद में इसको x को मान लो x बराबर 2, ये हो जाएगी x बराबर 2, ये हो जाएगी x बराबर 3, ठीक है। y बराबर 1, ये रहा भाई y बराबर 1, और y बराबर 2 ये रहा, यही रहेगा भाई। तो अपने पास में इसके प्रतिशत से वृत्त कौन सा बनेगा, a b c d, यही तो वृत्त बनेगा, वर्ग बनेगा भाई। तो इस वर्ग का परिवृत्त क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। इस परिवृत्त का मेरे को क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। इस परिवृत्त का समीकरण निकालने का देखो तरीका क्या है। पहला तरीका तो मैं ऑलवेज बताता हूं, किसी भी वृत्त का समीकरण निकालने के लिए उसका केंद्र और उसकी त्रिज्या आ जाए तो काम बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब केंद्र और त्रिज्या कैसे निकालेंगे, दोनों तरीका बताता हूं। पहला तरीका तो मैं ऐसे और ऐसे इसका क्या निकाल लूं, एक विकर्ण निकाल लूं, और विकर्णों का प्रतिच्छेद अगर मैं कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को क्या मिल जाएगा, केंद्र मिल जाएगा। और इस विकर्ण का जो आधा होगा वो मेरी त्रिज्या होगी, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इजी काम देखो, ये आपको पता है, ये जो लाइन है ये इसका क्या है, एक व्यास है। अगर इस व्यास के सिरे मिल जाएं, इसका सिरा देखो, इसके सिरे के लिए x पहले आएगा 3 y बाद में आएगा, इसके सिरे के लिए x पहले y बाद में, इसके सिरे के लिए x पहले y बाद में, और इसके सिरे के लिए ये हो गया। अब आपके पास समीकरण मान लो, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, समीकरण निकाल लो आराम से। x माइनस x1 2, x माइनस x2 3, अच्छा इसको और इससे कर रहे हो ना 3, प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0, ये हो जाएगी इस वृत्त की समीकरण। इसको सोल्व कर लोगे आप तो इसकी क्या मिल जाएगी, आपको वृत्त की समीकरण मिल जाएगी। इजी है सवाल, इसी टाइप से, ठीक है। अब अपने पास जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक बड़ा इजी है, विशेष स्थितियों में वृत्त के समीकरण। बड़ा अच्छा टॉपिक है अपने पास, विशेष स्थितियों में वृत्त का समीकरण। देखो भाई, विशेष परिस्थितियों में वृत्त का समीकरण केस फर्स्ट है, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र इतना हो और x अक्ष को स्पर्श करे। किसी भी वृत्त का समीकरण निकालने का अगर आपसे क्वेश्चन आए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पूछना है कि वृत्त का केंद्र मिल जाए और वृत्त की त्रिज्या मिल जाए, काम खत्म। हमें कैसे भी करके वो जो क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन में वो कैसे भी करके वृत्त को त्रिज्या निकालने का कोई तरीका बताएगा और वृत्त का केंद्र निकालने का कोई ना कोई तरीका बताएगा। इस केस की बात करें तो अगर अपन फ्रेम बनाए छोटा सा, इसका केंद्र अल्फा बीटा है और x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ये रहा आपका x अक्ष, ये भाई x अक्ष को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। केंद्र कितना है इसका, अल्फा और बीटा, यही तो है भाई। तो केंद्र तो मिल गया मेरे को, क्या नहीं मिला, त्रिज्या। यानी कि केंद्र का मिलने का मतलब x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर। अब मेरे को चाहिए त्रिज्या। अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी भाई, होगी नहीं होगी। और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, बीटा के बराबर, क्योंकि ये डिस्टेंस अल्फा के बराबर, ये डिस्टेंस बीटा के बराबर। तो समीकरण क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र, सेम यही बात है, उस वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र अल्फा बीटा व y अक्ष को स्पर्श करे। किसको स्पर्श कर रहा है इस बार, y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो ऐसे बन जाएगा भाई, ये अल्फा और बीटा और ये डिस्टेंस अल्फा के बराबर हो जाएगी। आपको इजीली आप इसका समीकरण निकाल सकते हो। तीसरा केस देखो, उस वृत्त का समीकरण जो जिसकी त्रिज्या r हो और x अक्ष को मूल बिंदु पे स्पर्श करे। उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या r हो वह x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने का मतलब देखो, डायग्राम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये रहा, ये कर रहा है x अक्ष को मूल बिंदु पे, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। अगर इसकी त्रिज्या r है ये, तो ये y अक्ष हुआ, तो इसका केंद्र कितना हो जाएगा, 0 और
आर, यानी कि समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक केस और बच गया, एक केस क्या बच गया अपने पास में, अभी तो दो केस बच गए। अब अगर ये वाई एक्स को मूल बिंदु पे करता, देखो इसी के अंदर कर दो, वाई एक्स को मूल बिंदु पे करता, त्रिज्या तो मान लो ये चौथा केस हो गया, त्रिज्या आर और वाई एक्स को मूल बिंदु पे करता अगर स्पर्श, ठीक है, तो देखो क्या हो जाता, तो हो जाता एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कैसे होता है ये फिर ऐसे होता भाई, और ये होता आर और 0। पांचवा केस देखो, अगर ये दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, अगर ये क्या कर रहा है, दोनों अक्षों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। पांचवा और आखिरी केस क्या है अपने पास में, अगर ये दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, देखो भाई दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, तो देखो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये ऐसे हो जाएगा चित्र, इसकी त्रिज्या r है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है r, तो ये क्या हो जाएगी r और r। समीकरण निकालना बहुत ही इजी है, x माइनस आर का होल स्क्वायर y माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इजी है भाई। इस तरीके से आपके पास में ये तीनों केस, पांचों केस बन रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताते हैं आपको।